तुर्की और पाकिस्तान के बीच संबंधों में हालिया समय में बेहतरी आई है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप एर्दोगान ने लगातार वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान का पक्ष लिया है, तो इस्लामाबाद की ओर से भी तुर्की को दोस्त मुल्क कहा जाता है। दोनों देशों के बीच बने इस दोस्ताना माहौल का फायदा पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI उठा रही है। जी हां, ISI के लिए तुर्की ऑपरेशनल धुरी बनाकर उभरा है। ISI अब खुलकर तुर्की की खुफिया एजेंसी के साथ काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की की खुफिया एजेंसियां अब सीक्रेट तरीके से संपर्क साधने के बजाय खुलकर तालमेल बिठा रही हैं। हालिया महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो दिखाते हैं कि आतंकवाद से जुड़ी जानकारी जुटाने से लेकर सीमा पार अपराधियों को पकड़ने तक दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। आपको बता दें, तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान की ISI ने मिलकर इस साल इस्लामिक स्टेट के आतंकी ओजागुर अल्टून उर्फ अबू यासिर अल तुर्की के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें, तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल निगरानी और क्षेत्रीय नेटवर्क के जरिए अल्टून की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। आपको बता दें कि तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को इससे पता चला कि वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहा है। बता दें, तुर्की की एजेंसी ने ISI के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद ISI ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के पास अल्टून को गिरफ्तार कर लिया और बाद में तुर्की के हवाले कर दिया गया। इससे पहले भी दोनों खुफिया एजेंसियों ने मिलकर काम किया है। बता दें, ISI के साथ तालमेल से तुर्की में कई गिरफ्तारियां हुई। इनमें खास तौर से दक्षिण एशिया से जुड़े संदिग्ध लोग शामिल थे। तुर्की ने ऐसे संदिग्ध गिरफ्तार किए जिन पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूरोप के बीच हथियार बंद समूह की मदद के आरोप थे। ये कार्रवाइयां कई बार सामने आ चुकी है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI का सीधा नाम लेने से बचा जाता है, लेकिन तुर्की और क्षेत्रीय रिपोर्टों में इस पैटर्न को तुर्की पाकिस्तान सुरक्षा तालमेल के हिस्से के रूप में स्वीकार किया गया है। विशेषज्ञों का ये मानना है ये बदलाव एक संरचनात्मक बदलाव है। दोनों देशों ने लंबे समय में इस तालमेल को तैयार किया है। तुर्की ISIS को रणनीतिक भौगोलिक ठिकाना देता है। इससे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की पश्चिम एशिया में अपनी ऑपरेशनल पहुंच बढ़ती है। तुर्की ऐसा देश है जो यूरोप यानी लेवांत यानी पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र और मध्य एशिया के चौराहा पर स्थित है। ये सीरिया, इराक और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों पर बिंदु बनाता है। आपको ये भी बता दें, हाल के वर्षों में तुर्की पाकिस्तान का सहयोग सिर्फ बातों तक सीमित न रहकर व्यावहारिक तालमेल में बदलाव गया है। उच्च स्तरीय रणनीतिक परामर्श, रक्षा उत्पादन में बढ़ा हुआ सहयोग और संयुक्त सैन्य अभ्यास ने खुफिया जानकारी को साझा करने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। विश्लेषक मानते हैं कि अफगानिस्तान के मामले में तुर्की की भूमिका अहम है। तुर्की के जरिए ISI अफगानिस्तान से जुड़े नेटवर्क की निगरानी कर सकती है और उन्हें रोक सकती है। इसके लिए उसे सीधे पाकिस्तान आधारित चैनलों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता है। दूसरी ओर तुर्की को पाकिस्तान की जमीनी खुफिया जानकारी और क्षेत्रीय ज्ञान तक पहुंच के जरिए अपनी आतंकवाद रोधी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलती है। ऐसे में दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं और यही वजह है कि तुर्की अब पाकिस्तान का शहंशाह बना हुआ है। यानी पाकिस्तान तो तुर्की पर निर्भर है ही, तुर्की भी पाकिस्तान पर निर्भर हो रहा है या आने वाले समय में और ज्यादा निर्भर हो जाएगा। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। ये दोनों देश मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।